तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस वीडियो पे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एक पॉइंट ऑफ व्यू की एक ब्रोकिंग एजेंसी या फिर कह सकते हो एक रेटिंग एजेंसी ने यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे वो न्यूट्रल है किस स्टॉक पे। तो यहाँ पे टोरेंट फार्मा आज यहाँ पे 1% शेयर था। क्लोजिंग का तो प्राइस मुझे पता नहीं जब, लेकिन दिन भर के ओवरऑल सेशन में वो पॉजिटिव था क्योंकि उन्होंने यहाँ पे एक्वायर किया है जेबी केमिकल्स को। ठीक है, एंड जेबी केमिकल्स आई थिंक 5 to 6% डाउन देखने को मिल रहा था क्योंकि जो भी मतलब बल्क डील में प्राइस हो रही है, ब्लॉक डील में जो भी प्राइसेस हो रही है, जिस प्राइसेस पे यहाँ पे ये सारी डील हो रही है वो प्राइस थोड़ा सा डिस्काउंटेड आपको देखने को मिल रहा था। तो इस वजह से यहाँ पे स्टॉक के प्राइस में जेबी केमिकल्स में गिरावट देखने को मिल रही थी। एंड तो सभी को मतलब ये लग यही रहा था कि यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मतलब मोतीलाल ओसवाल से रिलेटेड तो यहाँ पे बात नहीं चल रही, टोरेंट फार्मा रिलेटेड बात चल रही है। तो ये यहाँ पे प्लस में जा सकते थे, यहाँ पे मतलब इनके यहाँ और तेजी हो सकती थी। बट डील रिलेटेड मतलब इतना ज्यादा कुछ इम्पैक्ट इस पे नहीं आया है, टोरेंट फार्मा पे नहीं आया है। ठीक है, तो चलिए एक बार हम पढ़ लेते हैं। मोतीलाल ओसवाल इज न्यूट्रल ऑन दी टोरेंट फार्मा, फाइंड आउट 3 बिग कंसर्न्स। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ तो ऐसी बात है जो कि मतलब ग्रोथ के लिए या फिर उतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं लग रहा है टोरेंट फार्मा के लिए, जिस हिसाब से ये आगे बढ़ना चाहिए था। तो कुछ कंसर्न्स यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने भी यहाँ पे रेज किए हैं या फिर बताए हैं, तो हम वो भी चेक करेंगे। ठीक है, एंड एक एक कंसर्न जो मुझे लगता है जो कि मतलब न्यूज पढ़ने के बाद मेरे माइंड में आया था कि इतनी बड़ी डील की है। ठीक है, 12,000 करोड़ एंड उसके बाद और भी कुछ 6-7 हजार करोड़ का डील है, इतने पैसे लाएंगे कहाँ से। तो ये भी मुझे एक टोरेंट फार्मा ये इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगा, ये भी मुझे एक थोड़ा सा क्वेश्चन लग रहा था। Anyways, Motilal Oswal maintains neutral on a Torrent Pharma with a rupees 3,430 rupees target। टारगेट तो जाने दो मतलब क्या होगा क्या नहीं। यहाँ पे ये वीडियो में कुछ भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है, ये मेरी तरफ से मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ। ओके, चलिए यहाँ पे मतलब कंसर्न्स देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं। The brokerage firm Motilal Oswal has reiterated a neutral stance on Torrent Pharma, assigning a price target of 3,430 rupees. This translated a 3% above the current market price. Okay, 3% above है अभी के जो मार्केट प्राइस चल रहा है टोरेंट फार्मा का, वहां से ये 3% आपको अबव के लेवल पर देखने को मिल रहा है। The brokerage call hinges on a three factors linked to a Torrent client buyout JBC। ठीक है, आई एम फ्रॉम द सिविल ब्रांच, सिविल इंजीनियर। ठीक है, हमें जेबी से ज्यादा जेसीबी, जेबी केमिकल्स से ज्यादा जेबीसी से ज्यादा जेसीबी याद रहता है। तो एनीवेज, स्प्लिट ऑफ टंग, जेबी केमिकल्स यहाँ पे इन्होंने बाय आउट करने का सोचा है, जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स जेबीसीपी। ठीक है, तो मोतीलाल ओसवाल ऑन टोरेंट फार्मा पोर्टफोलियोज गेट बिगर बट एग्जीक्यूशन स्टिल मैटर। जी सही है, फास्ट ग्रोइंग डोमेस्टिक फॉर्मुलेशंस बिजनेस विद अ हेल्थी शेयर ऑफ क्रोनिक पोर्टफोलियो। द डील गिव्स टीआरपी एक्सेस। तो यहाँ पे ये एक्विजिशन तो कर रहे हैं, लेकिन क्या उतना फास्ट ये लोग ग्रोथ कर पाएंगे, उतना फास्ट एग्जीक्यूशन कर पाएंगे। टोरेंट विल परचेस अप टू 46.4% ऑफ जेबीसीपी फॉर 119 बिलियन, अप्रोक्सीमेटली 1600 पर शेयर, एंड launch a mandatory open offer for another 26% post merger के बाद। ठीक है, JPCB got 23 billion domestic sales and 2,800 plus field force slot into Torrent, rupees 64 billion India franchise। जो कुछ भी ये नंबर्स थे, बिलियंस वाले नंबर्स को हटाओ। इससे पहले हमने एक वीडियो यहाँ पे रिकॉर्ड किया है एंड उसके अंदर सारी टर्म्स यहाँ पे इंडियन रुपीज में लिखी गई है, तो उस वीडियो को जाके जरूर देखो कौन सी प्राइस पे क्या सारी चीजें हुई है। ठीक है, बिलियंस बिलियंस ये यहाँ पे छोड़ देते हैं, इंडियन डील है तो यहाँ पे इंडिया के हिसाब से यहाँ पे मतलब नंबर्स लिखने चाहिए थे, पता नहीं ये इन्होंने की होगी। एनीवे जाने देते हैं। while the therapeutic overlap can increase synergy, okay, Motilal Oswal flags integration risk and the need for clarity क्रॉस सेविंग प्लान। ओके, अगर ये दोनों एक ही सेक्टर में काम करते होंगे, एक ही यहाँ पे दवाई पर या फिर एक दूसरे के कॉम्पिटिटर होंगे, तो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स में क्या करेंगे, तो ये भी एक क्वेश्चन है। एंड दोनों बोथ यहाँ पे फार्मा रिलेटेड कंपनी है, तो कौन से प्रोडक्ट को नीचे लाया जाएगा, कौन से प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाएगा, ये एक कह सकते हो कि थोड़ा सा क्वेश्चन है। ठीक है, मोतीलाल ओसवाल ऑन टोरेंट फार्मा नंबर्स एड अप बट दे आर नॉट चीप। मोतीलाल ओसवाल सम्स अप प्राइसिंग टैग, वैल्यूएशन सपोर्ट स्ट्रेटेजिक रैशनल। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो इन्हें यहाँ पे जो कुछ भी वैल्यूएशन पर ये डील हो रही है, एज पर ब्रोकरेज रिपोर्ट टोरेंट विल पे 30.7 into FY26 E अर्निंग 27 into FY26। ओके, सबका यहाँ पे क्या है दैट हेडलाइंस। ओके, तो
जेबीसीपी का जो यहाँ पे कह सकते हो वो FY26 FY27 FY26 इबिटा, और मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिखी है 26 और 27 ई और इबिटा। तो ये जो कुछ भी मतलब जेबीसीपी का वैल्यूएशन ये लोग लगा रहे हैं लोअर देन टोरेंट्स ओन 47 इंटू FY26, यानी कि ये जिस वैल्यूएशन पर ये डील कर रहे हैं या फिर जिस किस चीजों के बेसिस पे या फिर हिसाब पे ये डील कर रहे हैं, ये टोरेंट से भी मतलब ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है वैल्यूएशन कंपैरेटिवली। तो ये यहाँ पे इन्हें शायद ये डील थोड़ी सी महंगी लग रही है। इट स्टिल सिट्स वेल अबव द सेक्टर्स एवरेज, ठीक है, सेक्टर्स के एवरेज के या इससे थोड़ा सा बेटर है, बट टोरेंट के कंपैरिजन में ये डील यहाँ पे इन्हें शायद ठीक नहीं लग रही। द ब्रोकरेज हाउस व्यूज द वैल्यूएशन एज फेयर बट नॉट बार्गेन, ठीक है, नॉट अ बार्गेन, यानी कि और शायद यहाँ पे कुछ किया जा सकता था। वैल्यूएशन फेयर है बट इसके अंदर शायद और चांस था यहाँ पे इन्हें, और यहाँ पे शायद कुछ सस्ती या फिर कुछ डीके वाली डील मिल सकती थी। फंडिंग मिक्स could dent near term EPS. Okay. तो टोरेंट फार्मा कैरीज रफली 22.5 बिलियन ऑफ नेट डेट ऑलरेडी। ओके, टोरेंट फार्मा पर ऑलरेडी कर्जा है, डेब है, ऐसा इनका कहना है। इफ द एंटायर कैश आउटगो इज फाइनेंस्ड विथ अ न्यू बोरोइंग, ओके, अगर ये इतना बड़ा इन्हें परचेस करना है न्यू बोरोइंग ली तो भी मतलब यहाँ पे द ब्रोकरेज मॉडल्स 10.5% अर्निंग डायल्यूशन इन FY27। ऑलरेडी कर्जा है, नई कंपनी ने बाय करनी है एंड उसके लिए अगर फिर से नया कर्जा ले लिया तो कर्जा एक तो महंगा मिलेगा एंड सेकेंडली चीज ये रहता है कि उसका पहले का सबका इंटरेस्ट पे करना है, उसके बाद जेबीसीएल रिलेटेड भी जो डील का पैसा तो कंपनी का पैसा तो ये लोग अभी दे रहे हैं, लेकिन उससे बिजनेस आने वाला जनरेट करने के बाद प्रॉफिट करने के बाद जो इन्हें चीजें करनी है वो एग्जीक्यूशन में काफी टाइम लग जाता है। तो ये वाली चीजें थोड़ा सा मतलब हेवी हो सकती है, ठीक है। एक्स जेबीसीपी वी एक्सपेक्ट टीआरपी टू डिलीवर 12%, 14%, 23%। ओके, रेवेन्यू एंड बाकी सारी चीजें हैं। फॉरवर्ड अर्निंग टू अराइव एट अ प्राइस टारगेट ऑफ 3430 व्हाइल द डील इज पॉजिटिव we reiterated our neutral rating on the stock due to limited upside from the current levels. Okay, the brokerage noted in its report। तो देख सकते हो ये ब्रोकरेज रिपोर्ट यहाँ पे इन्होंने पब्लिश किया है एंड इनका यहाँ पे अभी न्यूट्रल ही स्टैंड है। इन्हें यहाँ पे ज्यादा ऊपर के साइड पे अभी के लिए तो ग्रोथ नजर नहीं आ रही है क्योंकि ऑलरेडी कंपनी के ऊपर कर्जा है एंड और यहाँ पे कर्जे को ऐड करना पड़ेगा या फिर कई और तरीके से यहाँ पे इन्हें पैसे रेज करने पड़ेंगे ताकि वो जेबीसीएल को प्रॉपरली कैश में खरीद सके। अभी जेबीसीएल को तो ये लोग पैसे देने वाले हैं कैश में, मतलब शायद वो तो उन्हें तो एग्जिट मिल रहा है, ठीक है, इन शॉर्ट उनके शेयर का प्राइस ऑलरेडी मतलब यहाँ पे 6-7% से आज डाउन था एंड हो सकता है कि और भी ज्यादा गिरा हो क्लोजिंग के टाइम पे, मैंने तो वो चेक नहीं किया है, बट डिस्काउंटेड प्राइस पे यहाँ पे ब्लॉक डील हो रही है, ये भी यहाँ पे इशू है। तो मतलब कंपनी तो बड़ी बन रही है बट देखते हैं कि मतलब आगे आने वाली जो प्रॉब्लम्स है उन्हें ये कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। उन्हें मतलब जितना ये लोग फास्ट एक्शन लेंगे और जितना मतलब कुछ जल्दी विजिबिलिटी लाएंगे कि क्या करने वाले हैं क्या प्लान है, उतना शेयर होल्डर्स को यहाँ पे कंफ्यूजन कम रहेगा। एनीवेज यहाँ पे कुछ भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।